नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों के साथ ही विपक्षी नेता लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनटीए से गंभीर सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी के लिए एनसीईआरटी को दोषी ठहराया। यह केवल एनटीए की अपनी घोर विफलताओं से ध्यान भटकाने की नीति है। वहीं इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। खबर है, बिहार में नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 9 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट सौंपी है। बिहार ईओयू आरोपियों से पूछताछ करेगी, यानी जो जांच प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कई और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे, ये बड़ा गंभीर सवाल है। अब बात कर लेते हैं कार्रवाई के स्तर की और दायरे की। जैसा कि बताया आपको कि बिहार ईओयू आरोपियों से पूछताछ करेगी। आरोपी महाराष्ट्र और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनसे 18 और 19 जून को पटना में पूछताछ हो सकती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इन आरोपियों को आखिर क्यों ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को बुलाया है, नोटिस भेजा गया और उसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 18-19 को पटना में इनसे पूछताछ होगी। सॉल्वर गैंग के पास इनके रोल कोड मिले थे, यह सबसे अहम कड़ी है, ध्यान रखने वाली बात है। ईओयू ने पूछताछ के लिए कई सवाल तैयार भी कर लिए हैं ताकि कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा सके, सच सामने आ सके। सॉल्वर गैंग से मिली भगत को लेकर इनसे पूछताछ होगी। अब आपको यह बताते हैं बिहार में नीट में किस तरह गड़बड़ी हुई थी और कैसे दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए आरोपी पकड़े गए थे। बिहार में सॉल्वर गैंग के 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 13 आरोपियों में 4 तो मेडिकल स्टूडेंट ही थे। पूर्णिया से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे। ये चारों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। 5-5 लाख रुपए में दूसरे की जगह पेपर दे रहे थे। बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान पकड़े गए। दूसरे की जगह पेपर दे रहा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट की परीक्षा पर बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों के अलावा अब विपक्ष के नेता भी नीट की परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि एनटीए अब तक के प्रश्न की कॉपी जांच एजेंसी को नहीं सौंप पाया है। जांच एजेंसी एनटीए को लगातार नोटिस जरूर भेज रहा है, लेकिन अब तक एनटीए का जवाब क्यों नहीं आया है। अब देखना यह है एनटीए नीट की परीक्षा पर हो रही जांच में किस तरह सहयोग करता है। जी न्यूज लगातार छात्रों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता रहा है। दूसरी ओर एनटीए ने बिहार के ईओयू को अब तक प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं सौंपी है, इसलिए जांच में देरी हो रही है। जबकि एनटीए को 3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है। ईओयू अध जले प्रश्न पत्र से उसका मिलान करना चाहता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही इस पर सियासत भी लगातार तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सरकार पर वार कर रहे हैं। देखिए, इस मामले को लेकर पूरे छात्र समुदाय में बहुत असंतोष है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का असंतोष कोई दूसरा रूप न धारण कर ले। ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का भविष्य और देश के भविष्य को सेकेंडरी रख रहे हैं, जो क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीए के खिलाफ पूरे देश में 19 और 20 जून को ऐसा भी प्रदर्शन करने की योजना बना चुकी है। इनकी भी मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो और घोटाले की जांच स्वतंत्र एजेंसी ही करे। सवाल है कि क्या अब नीट की परीक्षा एनटीए को भी देनी होगी। मतलब ये कि एक एक सवाल का पूरा जवाब एनटीए को देना होगा, ताकि इस विवाद पर विराम लगे और पीड़ित छात्रों को सही मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।